और टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखेंगे आज, जो कि शिक्षक भर्ती 6 से 8 विज्ञान संकाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, विभव मापिक सहायता से निम्न में से किसको मापा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल का विद्युत वाहक बल। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इस पे पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 में आया हुआ है। लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सीजीटेट 2011 क्वेश्चन है। देखिए, एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है। तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, दाता अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर है क्रोमियम। चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है। तो घरेलू वायरिंग में जो भूतार होता है उसका रंग हरा कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। सारिका ने अशुद्ध जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या ज्ञात होने की संभावना है। यह विद्युत का सबसे कमजोर चालक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणित समय, जितना कार्य करेंगे बटे कितना विद्युत धारा लग रहा है और कितना समय लग रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये यूटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें हो जाएगा धन आवेश। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किस पर आवेशित है। तो ये आवेश पर आवेशित है। रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम क्वेश्चन है। किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसमें बहने वाली धारा क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 μF है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता है 40 μF, 30 μF, 20 μF, 10 μF। तो इसका आंसर 10⁻100 μF, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 1.5 आवर कार्य करता है, तब हीटर 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। इसका आंसर दिया है 45 यूनिट। इसका सूत्र है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए 45 यूनिट। इसको सर्च करके देखिएगा क्या इसका वाट ऊर्जा खपत करने, यूनिट ऊर्जा खपत करने का एक सूत्र आता है, उसी सूत्र से इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्युत तारों के रोधन में क्या प्रयुक्त होता है। तो नियोप्रीन विद्युत तारों के रोधन में प्रयुक्त होता है। घरों में विद्युत मीटर में दिखाई जाने वाली यूनिट है
किलोवाट घंटा। CG टेट 2011 क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, घरों में विद्युत मोटर में दिखाई जाने वाली यूनिट है किलोवाट घंटा। यदि प्रत्यक्ष धारा का शिखर विद्युत वाहक बल का E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन CG टेट के विज्ञान संकाय के 6 से 8 में ज़्यादातर देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा E0/√2। E0/√2 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम सेंटीमीटर 1/1/ओम सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज तार को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है फ्यूज तार का। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 अश्व शक्ति बोलते हैं, 746 वाट। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो अर्थ रहता है दोस्तों, जो पृथ्वी से कनेक्ट रहता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। 1 AMU जो होता है किसके तुल्य होता है? तो ये दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के तुल्य माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी सभी भवनों में विद्युत में फ्यूज लगाए जाते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाए सुरक्षित में विद्युत धारा पर उड़ जाएंगे, सब गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्लेड का। 4, 10, 20 ओम के प्रतिरोध समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा होगी। इसका आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1.5 ओम, 0.05 ओम, 0.02 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1.80 ओम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है आपका समांतर क्रम का। और श्रेणी क्रम का R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है दोस्तों। विद्युत यंत्रों में बेकेट लाइट का प्रयोग होता है क्योंकि यह विद्युत का क्या है? उचालक है दोस्तों। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बल्ब 100 वाट 200 वाट को 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। हाथ शक्ति होगा तो 64 वाट। हाथ शक्ति क्या हो जाएगा इसका? 64 वाट हो जाएगा। 3 तार जिसका प्रतिरोध कम से 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम में समांतर क्रम में जुड़े गए, अभी जो सूत्र बताया उसी से बनेगा दोस्तों। तो बने तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इसका 6/11 ओम। प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों को विभवांतर नियत करने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रम अनुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 1/E हो जाएगा। दिए गए प्रतिरोध में सेल में प्रवाहित धारा I, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। इस तरह के क्वेश्चन CG टेट में जनरली आता ही है वर्ग 2 में। तो ऐसा क्वेश्चन का MCQ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है 2 एम्पियर। इसका न्यूमेरिकल है, ये आपको 11-12 के बुक में इसका फार्मूला मिल जाएगा, उसमें से आप क्वेश्चन को देख के स्क्रीनशॉट लेकर हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता? चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है तो उसके लिए क्या होता है? लागू नहीं होता है।
35 नंबर क्वेश्चन, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल विषैले पदार्थ होते हैं। सीएफएल में क्या होते हैं? विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होता है क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को गति और समय पर पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थी को विभिन्न प्रकार गति का उदाहरण देती है, उसके द्वारा दिया गया कौन सा उदाहरण गलत है? ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी शुष्क सेल में क्या रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। टेलीफोन अभिग्राही, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चुंबक एवं चुंबकत्व, चुंबक एवं चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? नति कोण का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0 अंश। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबकीय है? निकिल। निकिल क्या है दोस्तों? एक लौह चुंबकीय है निकिल। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 अंश। याद रखिएगा दोस्तों, नमन कोण का मान क्या होता है? 90 अंश होता है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ सतह शून्य तीव्रता को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा शब्द सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर सी बी एवं सी तापन और पीटना, ये क्या है? क्षण चुंबक का गुण को बताता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है, ये हो जाएगा लौह चुंबकीय। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है चुंबकीय निरक्ष पर। अंजलि कक्षा क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर देखिए बी तीसरा चौथा पहला दूसरा। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। ये विद्युत चुंबक निर्माण करते समय जो चरण का क्रम है विद्युत चुंबक निर्माण उसको दिया गया है। सबसे पहले कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। उसके बाद चौथा, तार के सिरों पर सेल के टर्मिनल को जोड़िए। फिर पहला, कील के किनारे कुछ पिंड रखिए। फिर दूसरा, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। नाल चुंबक का भंडारण करते समय इसके ध्रुवों के संपर्क में रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का टुकड़ा। एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चुंबक और चुंबक पत्थर। चुंबक अपने गुण खो देते हैं ऊंचाई से गिरने पर, कर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर। ये सभी ये क्वेश्चन सीजी टेट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, दंड चुंबकों की चुंबकीय क्षमता ध्रुवों पर अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, मतलब चुंबकीय बल रेखा की जो संख्या है क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एक धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण कैसे होगा यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वह मार्ग जिस पर ध्रुव मुड़ना चाहता है, वह मार्ग जिस पर ध्रुव मुड़ना चाहता है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा, तो ओस्टेट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ओस्टेट के द्वारा। एक कंघी द्वारा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण क्या है, इसका कारण है स्थिर वैद्युतिकी बल। निम्न वर्णित विद्युत चुंबकीय तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या हैं, न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे हैं। निम्नलिखित में किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, तो मैग्नीज। मैग्नीज का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है वायु में ध्वनि तरंग। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे क्यों बनाए जाते हैं, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग क्या बन जाते हैं गाइस, पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो दोनों किनारों पर, एन ध्रुव और पी ध्रुव पर। तो हम लोगों ने अभी चुंबक और चुंबकत्व, विद्युत वाहक बल, विद्युत से रिलेटेड एमसीक्यू देखा गाइस, जो सीजी टेट में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यूपी टेट, सीजी टेट, राजस्थान टेट सभी में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।